नमस्कार दोस्तों, और आज की इस कहानी के नाम है अनुसरण। सुबह 5 बजे का अलार्म जोर जोर से बज रहा था, लेकिन सुरभि की हिम्मत नहीं हो रही थी कि बिस्तर छोड़ने की। ठिठुरन भरी ठंड इतनी चलगाई से बाहर निकलने का, हाथ की उंगलियां भरमार कि अनदेखी हवा से मिलने की हिम्मत न बटोर पाती थी, और हमें मन पूरी ताकत लगा देती थी हाथों को बाहर आने के रोकने की। कल ऑफिस सदस्य के साथ गर्मजोशी से लिया गया ऑडिट मेरा सुरभि का नीचे भी ठंड से रिश्ता से सहमकर ठहर सा गया था। अनु अनु बेटा, ऑफिस फोन लगाकर बोल दे मम्मी को फीवर है, आज नहीं आ पाएगी। सुरभि ने बेटे को आवाज देकर कहा और फिर से नींद के आगोश में जाने को उद्यत हो गई। मैं क्यों झूठ बोलूं, आप ही बोल दीजिए। अनु ने मेरी बात को मुझसे ही वापस करते हुए कहा, मुझे तो फीवर है ना, मैं भी कैसे खुद ये बात बोलूं, तुम्हारे बोलने से ही रियल लगेगा। सुरभि ने जोर से कहा, अरे तो छुट्टी ले लो, आज की फीवर का बहाना क्यों। पति सलील ने टोक दिया, इसी बहाने के कारण ही छुट्टी मिल पाएगी। आज ऑफिस की ऑडिट होनी है, बॉस किसी को छुट्टी नहीं देंगे। ऑडिट होनी है तब तो तुम्हें जरूर जाना चाहिए। सलील ने तो फिर से उसने टोका। हेलो जी सर, गुड मॉर्निंग। मम्मी को बहुत तेज फीवर हो गया है, आज ऑफिस ना आ पाएगी। अनु ने कॉल स्पीकर पर करते हुए कहा, आज ऑडिट होनी है, आना ही पड़ेगा। उधर से आवाज गूंज उठी थी, जी सॉरी सर, पर मम्मी नहीं आ पाएगी, उनकी बिल्कुल हिम्मत नहीं है। और अनु ने तुरंत फोन काट दी थी। कहने के बाद पूरे दिन सुरभि ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके रखा, इस डर से कि कहीं बॉस का फोन न आ जाए, इसलिए बंद करके रखा था। दूसरे दिन ऑफिस पहुंचते ही सुरभि को सहकर्मी के मध्य कुछ अलग सा वातावरण महसूस हुआ। आलोक जी ने देखते ही बहन से कहा, आइए मैडम, आज तो आपकी तबीयत ठीक हो गई लगता है, बस कल ही खराब होनी थी। क्यों ऐसे क्यों कह रहे हो आप? क्योंकि कल सिर्फ आपको ना आने की वजह से बॉस ऑडिट पार्टी के सामने सभी फाइल प्रस्तुत नहीं कर पाए। हम सबकी मेहनत पानी में गई और ऑडिट ऑफिसर ने नाराज होकर उन्हें स्पष्टीकरण नोटिस भी दे दी। आक्रोशित स्वर था आलोक का, लेकिन फाइनल से मेरा क्या लेना देना, आप लोग सब थे तो। झल्लाकर सुरभि ने कहा, क्योंकि वो फाइनल आपके ही पास थी, यहाँ आपके सेवन में नहीं थी, आप उन्हें घर लेकर गई थी। ये बात ऑफिस प्यून ने बताई, लेकिन आपको हजारों बार कॉल करने पे भी आपका मोबाइल ऑफ आ रहा था। इस बार मीना ने तराक से प्रति उत्तर दिया। ओहो, एक झटके से सुरभि को याद आया कि फाइल्स का कुछ काम पूरा करने के लिए वो उन्हें घर ले गई थी और भूल गई। ऑफिस के सभी सहकर्मी सुरभि के प्रति नाराजगी व्यक्त कर रहे थे। पूरे ऑफिस में उसे अपने लिए अपेक्षा महसूस होने लगी। बॉस के कमरे में गई, बॉस नहीं थे। सबने बताया उन्हें कल बहुत बेचैनी का सामना करना पड़ा, उनकी तबीयत खराब हो गई है, उन्होंने हफ्ते भर की छुट्टी ले ली है। अपने चैम्बर में अकेले बैठे बैठे सुरभि को अपनी बहानबाजी और गैर जिम्मेदारी पे गिलानी होने लगी। सभी को अनजाने में ही उसने अपने से अलग कर दिया था। ऑफिस में बैठा असहज होने पर वो उठकर घर जल्दी आ गई। अरे मम्मी, आप इतनी जल्दी घर आ गई? आज अनु ने देखते ही पूछा तो सुरभि अनु को इस वक्त स्कूल के बजाय घर में देखकर चकित रह गई। अनु, तुम घर में हो? हाँ मम्मा, मैं स्कूल नहीं गया आज। पर आज तो तुम्हारा मैथ का टेस्ट है ना? उसने अपनी बेटी से पूछा बेटा से। हाँ, इसलिए तो नहीं गया, मैं लापरवाही से दिया। अनु का जवाब सुरभि से तिल मिला गया था। पर टेस्ट तो जरूरी था, अनु टीचर को क्या जवाब देंगे? वो मम्मी, मैंने भी फोन करके बता दिया है कि मुझे। क्या बता दिया तुमने टीचर को? अनु, उसकी मम्मी पूछी। यही कि मुझे बहुत तेज फीवर है, इसलिए हिम्मत नहीं हो पा रही है स्कूल आने की, कहता अनु हंसता हुआ अंदर चला गया था और सुरभि अवाक सी धम से वहीं सोफे पे
गिर सी गई थी। उफ, ये मैं क्या सिखा रही हूँ अपने ही बेटे को? बहाने बनाना, झूठ बोलना, जिम्मेदारियों से भी चुराना, लापरवाह बनना सिखा रही हूँ। मैं उसकी माँ, उसे कितनी शीघ्रता से उसे मेरी इस बात का अनुसरण भी भर लिया। आगे जिंदगी में भी बस यूं ही जिम्मेदारियों से किनारा करने की कोशिश करता रहेगा, बजाय उन्हें पुरजोर तरीके से निभाने का। सुरभि को याद आ गया कि उस दिन जब पड़ोसन शोभा जी अनु का लैपटॉप अपने बेटे के लिए मांगने आई थी, तभी मैंने झूठ ही कह दिया थी, सॉरी भाभी जी, शोभा अनु का लैपटॉप भी इस समय बिगड़ गया है, शॉप पे पड़ा है सुधारने के लिए। तब भी अनु आश्चर्य में था। मम्मा, शोभा आंटी के बेटे रोहित भैया का ऑनलाइन इंटरव्यू होना है और उसका लैपटॉप सही में खराब हो गया है, इसलिए यह खुद मांगने आई थी। मैंने देने जा रहा था अपना लैपटॉप, आपने झूठ क्यों बोला उनसे? तभी मैंने उसे डांटा था कि अरे ऐसे किसी को मांगने पे अपनी कीमती चीजें देने थे फिरोगे तो बस लोग तुमसे मांगते ही रहेंगे, समझो। मना करना सीखो, कोई जरूरत नहीं है अपना कीमती लैपटॉप उन्हें देने की, फिर तो रोज रोज मांगने आ जाएंगे। हम क्यों करें, उनके बेटे का इंटरव्यू है तो खुद ही कर ले व्यवस्था। उस दिन के बाद से शोभा जी आज तक मुझसे बात नहीं की है। अपने बेटे को मानवता का उत्ता पाठ पढ़ा रही थी। आपातकालीन में आत्मग्लानि बढ़ा दी, क्योंकि जो वो कर रही थी वही सीखकर बेटा भी करने लगा। अनु बेटा, जरा अंदर टेबल से मेरी ऑफिस की फाइल्स ले आना, मुझे जाना है। सुरभि की आवाज सुनकर अनमोल बाहर आ गया। कहाँ जाना है माँ? अभी तो आप ऑफिस से आई हो। बेटा, मेरी लापरवाही के कारण ऑफिस के ऑडिट अधूरी रह गई है। ये फाइल्स मेरे पास थी, मेरी जिम्मेदारी थी और मैंने फोन नहीं उठाया। बॉस का भरोसा ही तो तोड़ा मैंने। अभी उन्हें लेकर बॉस के घर जा रही हूँ। माफी भी मांगनी है और बॉस को मेरे कारण मिले स्पष्टीकरण का जवाब भी ऐसा लिखना है ताकि ऑडिट पार्टी पूर्णतः संतुष्ट हो जाए। फाइल संभालते हुए डेटा से सुरभि ने कहा तो अनुल फिर से आश्चर्य में पड़ गया। शायद वो भी आत्मलोकन करने लगा था अपनी माँ की। फिर पीछे से आवाज देकर बोल उठा, रुकिए माँ, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। मुझे आप स्कूल छोड़ देना। टीचर से सॉरी बोलकर मुझे भी मैथ का टेस्ट देना है। चल बेटा। आत्मविभोर से सुरभि बेटे के साथ आत्मग्लानि को जीवन भर कुटा से परिणति होने से रोकने चल पड़ी थी। अब उसे एहसास हो गया था कि वो जो भी करेगी सेम उसका बेटा भी उसी से सीख करेगा। तो घर में कैसा माहौल है उस पर निर्भर करता है कि बच्चे जैसा माहौल रहेगा बच्चे वैसा ही बनेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट में फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, तो साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो आप मुझे ईमेल द्वारा भेज सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।